हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 26 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 8 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर रेखाएं और कोण जो हम समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं को देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आकृति आपको जो एक दे रखी है उसमें आपको ए और बी यानी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, वो सी और डी यानी सी और डी बिंदु 0 पर यानी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्ष विमुख कोणों के दो युग्म जोड़ा बनते हैं। यानी दो रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दो शीर्ष विमुख कोण बनते हैं। तो एक कोण यहाँ बन जाएगा, एक पेड़ ये बन जाएगा। यानी इसका जितना भी मान होगा, अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। यानी किससे होगा? ये हमारे शीर्ष विमुख कोण से होगा। तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा और ये हमारा इसके इक्वल, यानी इसका मान इसके इक्वल हो जाएगा। ये एक कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, यानी ये इसके सामने होता है, यानी विपरीत होता है, और एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो हमारा एंगल 1 है और हमारा एंगल 2 है वो हमारे बराबर होंगे। एंगल 3 है और एंगल 4 है वो हमारे बराबर होंगे। आकृति 2 में आपको रेखाएं एम एन रेखा एल दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी आकृति 2 है उसमें एंगल एक हमारा एम है और एक हमारा एन है। इसमें जो एल है वो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। वह रेखा दो या दो अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये दो से ज़्यादा रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये क्या रेखा कहलाती है? ये हमारी तिर्यक रेखा कहलाती है। इसलिए हमने इसे तो जो हमारी एल है वो एक तिर्यक रेखा है। अब इसमें आप देखिए कुछ एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुछ 8 हमारे एंगल्स बन रहे हैं। अब 8 एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल्स में कुछ विशेषता भी है। यानी जो हमारे अंदर जो एंगल बन रहे हैं, जैसे हमारे 3 है 4 3 है 4 है 5 है 6 है, ये हमारे इसके अंदर बन रहे हैं। तो ये हमारे कैसे हैं? आंतरिक कोण कहलाते हैं। यानी 3 4 और एंगल 5 और एंगल 6 हमारा आंतरिक कोण है। और जो हमारे कोण बाहर बन रहे हैं, आप देखिए जो हमारा कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 7 और कोण 8 है, ये हमारे बाहरी कोण है। यानी ये हमारे कोण बाहर में, तो ये हमारे बाहरी कोण कहलाते हैं। अब आपको संगत कोण बता रखे हैं। संगत कोण जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी जो हमारी दो समांतर रेखा होती हैं, उन संगत कोण क्या होता है? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी तिर्यक रेखा काटती है, तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। यानी जो दोनों रेखाओं की संगत स्थिति है उसमें बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो समांतर रेखाएं हमारी, ये दोनों समांतर रेखाएं, इसके संगत कोण बराबर होते हैं। आकृति 3 में आपको जो एम है वो एन के समांतर है, यानी संगत है। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो आप देखिए जो हमारा एंगल 1 है और हमारा जो एंगल 5 है वो हमारा इक्वल होगा, ये संगत कोण है। अगर जो हमारा एंगल 3 है वो हमारे एंगल 7 के इक्वल होगा। तो आप इसमें एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। तो आप इसमें 7 लिख लेंगे। जो हमारा 2 है, एंगल 2, वो संगत कोण किसका होगा? ये हमारा 2 है। संगत कोण किसका होगा? एंगल 6 का। तो आप इसमें एंगल 6 कर लेंगे। फिर हमें दे रखा है एंगल 4 का संगत कोण। एंगल 4 का संगत कोण क्या है? एंगल 8 है। तो आप इसमें एंगल 8 कर लेंगे। आगे हमें दे रखा है एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है? दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। जब तो दो असन कोण ना हो, जो कि आंतरिक का बाह्य कोण हो, तथा तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में एकांतर कोण कहलाते हैं। यानी अगर दो रेखा दे रखी है, उसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसमें जो आंतरिक जो अंदर जो कोण बन रहे हैं हमारे, वो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो, यानी इस साइड हो, तो ये हमारे कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे ये हमारा एंगल हमें इसे 4 दे रखा है, हम जो हमारा आकृति 3 है उसे देख के ही समझते हैं। अगर हमें एंगल 4 दे रखा है तो वो इसका हमारा एकांतर कोण क्या हो जाएगा? इसका एकांतर कोण हमारा हो जाएगा एंगल 6। तो मैंने ये आपको बताया ये इसके इक्वल होता है, यानी जो तिर्यक के दूसरी साइड हो। तो इसमें आपका एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 3 दे रखा है आपको, तो ये इसका ये इधर है, तो इसका क्या इधर हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल 5 हो जाएगा, यानी एंगल 3 हमारा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। आकृति 3 में बाह्य कोणों को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें पता चलता है कि अगर हम आकृति 3 है उसमें आप बाहरी कोण को ध्यान से देखें, यानी ये तो हमने अंदर के कोणों को देखा।
बाहरी कोण को देखें तो एंगल जो हमारा एक है वो एकांतर बाह्य कोण यानी ये एकांतर बाह्य कोण है, यानी ये इसे के कॉरस्पॉन्ड है, इसके हमारा ये एकांतर है पर बाह्य कोण है, तो ये हमारा एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो एंगल 2 है वो हमारे एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, यानी जो 2 है वो एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा 8 का, तो ये आप इसमें एंगल 2 8 के इक्वल हो जाएगा। आगे अब आपको प्रयास करना है कुछ क्वेश्चंस के आंसर करके। आकृति 4 में आपको ये जो आकृति 4 दे रखी है उसमें यदि ए बी बराबर है हमारा सी डी के, जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैरेलल है यानी समांतर है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू का मान ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना हमें बहुत ईजी है, आप इसे समझेंगे बस। हमारा जो वाई है वो आप देखिए वो 130 के अपोजिट है, यानी वर्टिकली अपोजिट है, यानी शीर्षविमुख है, तो आप इसमें देखेंगे तो ये शीर्षविमुख है, तो ये इसका ये भी 130 है, तो ये भी हमारा 130 ही होगा। तो वाई की वैल्यू तो हमें पता चल गई 130 डिग्री। अब आप देखिए 130 डिग्री ये हमारा ये है और ये हमारा ये हमें पता है ये किस हमारा एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, तो हमारा एंगल वाई है वो हमारे इक्वल है एंगल एक्स के, तो एंगल वाई हमारा 130 डिग्री है, तो हमारा एंगल एक्स क्या हो जाएगा, हमारा एंगल एक्स भी 130 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा दोनों का आंसर यानी हमारा एक्स भी 130 है और वाई भी 130 है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो हमारा जो एंगल वाई हमें पता चल गया वो क्षीण विमुख 130 के इक्वल है, यानी ये हमारा क्षीण विमुख से है, और जो हमारा एंगल एक्स है वो एंगल वाई के इक्वल है और वो किससे है, एकांतर कोण से है। तो हमारा एंगल एक्स कितना हो जाएगा 130 डिग्री और एंगल वाई भी हमारा 130 डिग्री, तो ये था हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 5 में ये आपकी आकृति 5 दे रखी है, यदि ए बी जो हमारा ए बी है वो समांतर है सी डी के, तो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, यानी हमें एक्स का हमारा जो एक्स दे रखा है उसका मान ज्ञात करना है और वाई का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा हमें पता है ये हमारे इसके ये हमारी ये जो है ये हमारी ट्रांसवर्सल है, यानी हमारी तिर्यक रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा की इतना ये हमारा कोण बन रहा है और ये हमारा इतना कोण बन रहा है, यानी 50 प्लस करेंगे 50 प्लस वाई करेंगे, यानी 50 डिग्री प्लस वाई प्लस करेंगे तो हमारा वो किसके इक्वल होना चाहिए 127 के। किससे हो रहा है, हमारा एकांतर कोण से ही हो रहा है। अब 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 हमारी इक्वेशन बन गई। फिर जो हमारा वाई है वो इधर आ जाएगा, 50 हमारा प्लस में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 127 माइनस 50 करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें 77। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे 77 आ जाएगी, तो आप इसमें वाई की वैल्यू 77 लिख लेंगे। यहाँ पे आप वाई की वैल्यू 77, वाई हमारा निकल गया 77 डिग्री। आगे हमें एक्स का निकालना है। अब आप देखिए जो हमारा 50 ये हमारा 50 है और ये हमारा एक्स है, तो ये भी हमारी जो ट्रांसवर्सल है उस पर आप देखिए ये इसके तिर्यक रेखा है, तो फिर ये हमारा 50 है तो ये भी हमारा 50 डिग्री ही होगा, तो आप इसमें 50 डिग्री लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एंगल वाई हमारा प्लस में करेंगे 50 डिग्री इक्वल में 127, तो ये 50 डिग्री प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा और एंगल वाई हमारा 77 डिग्री निकल जाएगा। और इसमें रीज़न आप लिखेंगे एकांतर कोण, तो आप इसमें रीज़न एकांतर कोण लिखेंगे, ये आपका रीज़न हो जाएगा एकांतर कोण। नेक्स्ट आपको दे रखा है हमारे एंगल एक्स भी पूछा गया था, तो एंगल एक्स हमारा 50 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा एकांतर कोण से हो जाएगा। आप अल्टरनेटिव इंटीजर नहीं लिखेंगे, आप प्लस लिख देंगे एकांतर कोण से हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हुई। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।